हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी हुआ है 2023 का। विषय है सामाजिक विज्ञान और ये क्लास 10 का है। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 2 है, उसको हम लोग जानेंगे। क्लास 10 है, सामाजिक विज्ञान है, पूर्णांक 40 और समय है 1.5 घंटा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो आपका ये पूरा हुआ वो 1871 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो इसका रचना क्या है? महात्मा गांधी जी ने। तीसरा है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट आपका पारित हुआ सितंबर 1932 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? व्यापार, श्रम, पूंजी, उपर्युक्त सभी। तो सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, जाबर क्या है? तो जाबर आपका क्या है? तो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी है, ऑप्शन नंबर डी। छठा नंबर, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो ये आपका लगा था सबसे पहले बंबई में, यानी 1854 में, ऑप्शन नंबर ए। सातवां है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी चीन में, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर में, कॉमन लॉ किस देश में पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है, लॉ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका प्रतिपादन किया बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो ये आपका कृषि पर पड़ा, ऑप्शन नंबर ए। 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो ये प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया, ये सिंहली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर में, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो ये आपका होता है संघीय शासन व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। 13 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बांध बनने से रोकना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये आपका स्थापना 1885 को, 28 दिसंबर को हुआ था, 1885। 17 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ये आपका आंदोलन हुआ था 1954 से लेकर 1968 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो यह है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर में, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 33%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो इसमें से आपको सबसे अच्छा व्यवस्था है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम लोग का भारत है। 21 नंबर, इनमें से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा आपका पाया जाता है गुजरात तरफ, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तरफ। 22 में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। 23 में, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है?
तो ये आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक होता है, अभ्रक 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 के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर में है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध है? तो ये सेल, ऑप्शन नंबर बी। 27, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 28 है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की पहली रेलगाड़ी आपका चला 1853 में, सॉरी यहाँ पे 1900 दिया हुआ है, एक्चुअली 1853 होना चाहिए। नेक्स्ट है 29, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? यानी जो परंपरागत जो चलता आ रहा है, तो ये है कोयला का। 30, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 1992 में, तो आपका ये किया गया था पृथ्वी सम्मेलन, तो 92, तो ये ऑप्शन नंबर सी में किया गया, यानी ब्राजील में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय, ऑप्शन नंबर बी। 32, औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी। 33, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग गतिविधियां शामिल है, ऑप्शन नंबर 34 क्वेश्चन, 34 नंबर का क्वेश्चन जीवन बीमा की गतिविधि है, तो ये आपका है तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। 35, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो ये प्लास्टिक मनी, ऑप्शन नंबर सी। 36 में धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का आधुनिक रूप है सिक्के और नोट, बी प्लास्टिक मनी, सी डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित करती है सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 38 क्वेश्चन है 38 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो ये सार्वजनिक मरम्मत सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, वायरिंग मशीन बिक्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट 39, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम आपका पारित किया गया 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। 40 है, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? तो ये 15%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा सब्जेक्ट में और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।